नमस्ते छात्रों, मैं काले सर मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने लक्ष्मी पाठ के बारे में कुछ जानकारी ली थी। इससे पहले वीडियो में हमने देखा है कि करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों का आपसी संबंध क्या है। तो चलिए छात्रों, आज देख लेते हैं लक्ष्मी पाठ का अगला हिस्सा। इससे पहले हमने देखा था कि जो ज्ञान सिंह है वह ज्ञान सिंह करामत अली को लक्ष्मी को सौंपने की बात करता है। ज्ञान सिंह अपने दोस्त करामत अली से कहता है कि करामत मियाँ, अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी को सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो अपने दोस्त ज्ञान सिंह का जो कहना है वह मानने के बाद जो करामत अली है वह कहता है कि ज्ञान सिंह, तुम मेरे दोस्त हो, ये अच्छी बात है। अगर तुम अपनी गाय मुझे देना चाहते हो, मुझे सौंपना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सारी अच्छी बातें हैं। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखूंगा, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करामत अली कहता है कि ज्ञान सिंह, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ इसका मतलब है कि अच्छी बात करने के लिए पूछने की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी लक्ष्मी को मुझे सौंप रहे हो, ये बात अच्छी है, ये बात मुझे काफ़ी पसंद है, मैं लक्ष्मी को स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा कहने के बाद करामत अली ने अपने दोस्त ज्ञान सिंह से लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया और वह लक्ष्मी को लेकर अपने घर पर चला गया। और जो ज्ञान सिंह है वह ज्ञान सिंह नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद वह छुट्टी लेकर, रिटायरमेंट लेकर अपने गांव चला जाता है। यह करामत अली पिछले 1 साल से लक्ष्मी की सेवा करता चला आ रहा था। अब देखिए, ज्ञान सिंह से लक्ष्मी को सौंपने के बाद या फिर ज्ञान सिंह से लक्ष्मी को लेने के बाद 1 साल तक करामत मियाँ ने बड़े अच्छे ढंग से बगैर किसी कसर छोड़े लक्ष्मी की सेवा की है, लक्ष्मी की देखभाल की है। कोई कसर न छोड़ना इसका मतलब है कि सारे काम काफ़ी अच्छे ढंग से करना, कोई भी गलती न करना। इसका मतलब है कि हमारे करामत अली ने लक्ष्मी का पालन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, या इसका मतलब है कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। पिछले 1 साल से बिल्कुल अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे तरीके से करामत अली अपनी गाय लक्ष्मी की सेवा करता चला आ रहा था। अब देखिए, आप लोगों के सामने ऐसा दृश्य आना चाहिए कि बथान में गोठे में लक्ष्मी गाय बंधी हुई है, करामत मियाँ उसके पास खड़ा है। अब करामत मियाँ ने लक्ष्मी के पीठ पर जो चोटें हैं उन चोटों पर रोगन लगा दिया है। रोगन लगाने के बाद भी करामत अली को इत्मीनान नहीं हुआ। अब देखिए, पाठ्यपुस्तक में कहा गया है कि करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान होना, समाधान होना, संतुष्ट होना, किसी कार्य को करने के बाद मन को समाधानी मिलना। अब देखिए, लक्ष्मी की पीठ पर जो चोटें आई है उन चोटों पर रोगन, रोगन का मतलब है दवा लगाना, मलम लगाना। अब लक्ष्मी की पीठ की चोटों पर दवा और मलम लगाने के बाद भी करामत अली का मन समाधानी या फिर संतुष्ट नहीं हुआ है। अभी भी उसके मन में दुख है, दुख की भावना है। अब देखिए, करामत अली लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद उसी जगह, उसी बथान में, उसी गोठे में लक्ष्मी के पास खड़ा है। लक्ष्मी बिल्कुल शांत, स्थिर, जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से अपने मालिक करामत अली की ओर देख रही है। लक्ष्मी की देखने का नजरिया ऐसा है, देखिए, लक्ष्मी ऐसे नजरों से अपने मालिक की ओर देख रही है। लक्ष्मी की नजरें देखकर करामत अली को लगता है, मालिक को लगता है, मानो लक्ष्मी मुझसे कुछ बातें करना चाहती हो। देखिए, लक्ष्मी की आंखें अपने मालिक से क्या कहना चाहती है? लक्ष्मी की आंखें अपने मालिक से कहना चाहती है, मालिक, यदि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं तो तुम मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। अब देखिए, करामत अली लक्ष्मी के पास खड़ा है। लक्ष्मी शांत भाव से, स्थिर भाव से अपने मालिक की ओर देखती है और अपने मालिक की ओर देखते समय यह गाय आंखों से बातें करती है। गाय मुंह से बात नहीं कर रही है। गाय की आंखें देखकर, गाय का नजरिया देखकर करामत मियाँ को ऐसा लगता है मानो ये गाय मुझसे बात कर रही है। गाय कौन सी बात कर रही है? करामत अली को लगता है मानो लक्ष्मी मुझसे कहना चाहती है, मालिक, अगर मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ तो आप मुझे छोड़ दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। अगर मैं आपके किसी काम की नहीं हूं, अगर मेरा आपको किसी तरह का उपयोग नहीं है तो आप मुझे खूंटे से आज़ाद कर दीजिए, रस्सी से छोड़ दीजिए, मैं ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। ऐसी बातें लक्ष्मी अपनी आंखों से करती है और इन बातों का अंदाज़ा, इन बातों का जो ये जो बातें हैं, ये सारी बातें करामत अली लक्ष्मी की आंखों की ओर देखकर भाप लेता है, भापना, अंदाज़ा लगाना। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है?
करामत अली लक्ष्मी को बथान में जाकर रोगन लगाता है, उसके सिर पर से माथे पर से प्यार से हाथ फेरता है। उसके बाद अब करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा है, कारखाने में जाने की तैयारी कर रहा है। अब करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, इतने में करामत अली की पत्नी रमजानी उससे बात करती है। करामत अली की पत्नी रमजानी अपने पति से कहती है, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे मुफ्त में खिलाते पिलाते रहेंगे? अब देखिए, करामत अली बथान से निकलकर कारखाने में जाने की तैयारी कर रहा है, वह अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी में है। अपना पति ड्यूटी पर जाते समय उसकी जो पत्नी है रमजानी, वह रमजानी घर से या फिर घर के अंदर से बाहर चली आती है और अपने पति से कहती है कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देंगी तो हम इसका क्या करेंगे? अब तक लक्ष्मी दूध देती थी, दूध को बेचकर हमें पैसा मिलता था और उसी पैसे का इस्तेमाल करके हम लक्ष्मी के लिए चारा, दर्रा आदि का इंतजाम कर सकते थे। लेकिन अब तो काफ़ी मुश्किलें बढ़ चुकी है, लक्ष्मी ने अब दूध देना बंद कर दिया है। अब अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हमें इसका कोई फायदा नहीं है, इसे हम संभाल कर क्या करेंगे? एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमें इसे अपने घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पिलाना भी पड़ सकता है। अपनी पत्नी रमजानी के ऐसा कहने के बाद जो करामत अली है वह अपनी पत्नी को जवाब देता है। देखिए करामत मियाँ क्या जवाब देते हैं। करामत मियाँ कहते हैं कि जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। अब करामत अली अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी एक जानवर है, अगर वह इंसान होती तो अपना पेट खुद पाल सकती थी, लेकिन वह जानवर है और जानवर होने के साथ साथ वह बंधा हुआ जानवर है। बंधा हुआ यानी कि रस्सी की सहायता से खूंटे से बांधा हुआ जानवर। लक्ष्मी बंधा हुआ जानवर है, इसका मतलब है जानवर है साथ ही साथ बंधा हुआ है, इसका मतलब है वह पेट भरने के लिए खुली जगह में जाकर चारा नहीं खा सकती है, उसे खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। इसका मतलब है यह जो करामत अली है वह करामत अली लक्ष्मी की जो बात है वह लक्ष्मी की बात रमजानी को समझाते हुए कहते हैं कि जानवर है, बंधा है, तो हमें उसे संभालना पड़ेगा, यह हमारा कर्तव्य है, हम उसे भूखा नहीं रख सकते हैं। अब उसके बाद करामत अली के ऐसा कहने के बाद उसकी जो पत्नी है रमजानी, वह जवाब देते समय कहती है, जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। अब अपने पति की बात सुनने के बाद जो रमजानी है, रमजानी अपने पति को समझाती है, आप तो जानते ही हैं महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, हमारे खेती में भी चारा नहीं है, और इस महंगाई के ज़माने में अगर लक्ष्मी को दर्रा या फिर खली छोड़कर केवल सादा चारा भी देना हो तो 300-350 महीने का खर्चा है और इतना पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अब देखिए रमजानी अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए अपने पति से कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब तक लक्ष्मी दूध देती थी तब तक उसके दूध को बेचकर आने वाला जो पैसा था हम उसके लिए चारा खरीद सकते थे, लेकिन उसने अब दूध देना बंद कर दिया है। इसका मतलब है दूध देना बंद कर दिया है तो दूध की बिक्री से आने वाला पैसा भी बंद हो चुका है। अब हम उसके लिए चारा या फिर दर्रा खली का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। आप तो जानते हैं इस महंगाई के ज़माने में 300-350 सादे चारे का ही खर्चा है, तो पुआल, खली, दर्रा ये सारी चीज़ें तो हम कहाँ से लाएंगे? अपनी पत्नी के ऐसा कहने के बाद करामत अली हौंका भरते हुए कहता है, सो तो है, इसका मतलब है हाँ तुम्हारी बात तो सही है। इतना कहकर करामत अली चुप बैठ जाता है। इतना कहकर करामत अली चुपचाप कारखाने की ओर अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी में लग जाता है और अपनी पत्नी रमजानी से ये बातें कहकर वह घर से कारखाने की ओर निकल पड़ता है। अब करामत अली अपने घर से कारखाने की ओर जा रहा है, बीच में वह जो रास्ता नाप रहा है, रास्ता नापते समय उसके मन में रमजानी की बातें आ रही है। करामत अली कारखाने की ओर जाते समय अपनी पत्नी रमजानी की बातों की ओर गौर कर रहा है। वह कहता है, हाँ अरे यार मेरी पत्नी तो ठीक कह रही थी, मेरी पत्नी का कहना भी बिल्कुल सही है, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? जब तक यह दूध देती थी तब तक हमें इसका उपयोग था, पैसा मिलता था, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है, अब उसने दूध देना बंद कर दिया है, तो अब हम इसका क्या करेंगे? इसके आगे जाकर करामत अली ने और बातें सोचने का प्रयास किया।
करामत अली सोचते सोचते यहाँ तक पहुंचा कि उसे लगा कि एक दिन तो ऐसा भी आ सकता है कि उस दिन केवल हमें लक्ष्मी को दरवाजे के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पिलाना भी पड़ सकता है। केवल मुफ्त में उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, उससे हमें कुछ भी आर्थिक फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बातें सोचते सोचते करामत अली रास्ता नापते नापते कारखाने में पहुंच जाता है। कारखाने में पहुंच जाने के बाद उसका एक साथी है जो कि कारखाने में काम करता है, जिसका नाम है नईम। देखिए दोस्तों, जो करामत अली है, करामत अली का कारखाने में काम करने वाला जो दोस्त है उसका नाम है नईम। नईम ने करामत अली को कारखाने में आते समय कुछ परेशान देखा। अपने दोस्त को परेशान देखकर नईम से रहा नहीं गया और नईम ने अपने दोस्त करामत मियाँ से पूछा, करामत मियाँ सब खैरियत तो है? खैरियत का मतलब है सारी बातें ठीक ठाक होना। अब देखिए, उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ बड़े परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? इसका मतलब है सारी बातें ठीक ठाक तो है, कोई समस्या तो नहीं है, तुम काफ़ी परेशान दिख रहे हो। तो ऐसी बातें सुनने के बाद करामत अली जवाब देता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। अरे नहीं यार दोस्त, कोई विशेष बात नहीं है, परेशानी की कोई वजह नहीं है। लेकिन नईम ये बातें समझ रहा था कि मेरा दोस्त परेशानी में है, मेरे दोस्त को किसी तो किसी बात की परेशानी है, इसलिए फिर उसने एक बार पूछा कि कुछ तो होगा, यानी कि कोई तो बात होगी जिस बात को लेकर तुम परेशान हो, जिस बात को लेकर तुम चिंता में हो। अपने दोस्त नईम के बार बार पूछने के बाद करामत अली जवाब दे देता है, क्या बताऊँ यार, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, गाय बूढ़ी हो चुकी है और इस महंगाई के ज़माने में बगैर दूध देने वाली गाय को 350-400 रुपये महीने में खर्च करके पालना, ये बात मेरे बस की नहीं है। करामत अली अपने दोस्त से कहता है, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बेटा कर खिलाना पिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा इतना कहकर करामत अली चुप हो जाता है। यानी कि उसे कहना है, महंगाई के ज़माने में जिस जानवर का हमें फ़ायदा नहीं है, ऐसे जानवर को पालने की हमारी अहमियत नहीं है। ये बातें वो अपने दोस्त नईम को बताता है। यानी कि हम जान सकते हैं, अगर हमें सवाल पूछा जाएगा कि करामत अली परेशान क्यों था, तो हम जवाब दे सकते हैं कि करामत अली की गाय बूढ़ी हो चुकी थी और करामत अली की गाय ने दूध देना बंद कर दिया था, इसीलिए करामत अली परेशान था। दूध देना बंद कर दिया है, दूध की बिक्री से आने वाला पैसा बंद हो चुका है और अब करामत अली को खुद अपने जेब से पैसे डालकर लक्ष्मी के चारा दर्रे का इंतजाम करना पड़ रहा है। तो अपने दोस्त की परेशानी सुनकर नईम उसे एक आसान तरीका बताता है। अरे दोस्त, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आसान तरीका है, आसान उपाय है, परेशानी से छुटकारा पाने का एक सीधा उपाय है, आसान तरीका है, गाय को बेच दो। यानी कि जो नईम है वह नईम अपने दोस्त करामत अली को लक्ष्मी को बेचने की सलाह देता है। वह कहता है, अरे हाँ, परेशानी तो लक्ष्मी से है ना, तो आसान तरीका है, एक काम करो, तुम अपनी गाय को बेच दो, लक्ष्मी को बेच दो। चलिए छात्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। अपेक्षा करता हूँ आज की वीडियो की सारी बातें आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो के लिंक पर जाकर यह वीडियो यूट्यूब पर दोबारा देख सकते हैं। इस वीडियो का या फिर इस पार्ट का जो अगला हिस्सा है वह जल्द ही मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।